इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। इस संसार में जो व्यक्ति सच्चे भगवान की, सच्चे गुरुओं की या सच्चे शास्त्रों की इनकी सेवा करता है, जैसे भगवान की पूजा पाठ करना, सच्चे गुरुओं की सच्चे मन के साथ सेवा करना, सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करना, धर्मात्मा लोगों की श्रेणी में उस व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है। सामाजिक लोग भी उस व्यक्ति को प्रशंसनीय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, मान सम्मान देते हैं और सब लोग उस व्यक्ति को चाहते भी हैं। और उसके साथ साथ एक अलग ही सम्मान उसका लोगों के हृदय में होता है, लोगों की दृष्टि में होता है। मगर ये तो सब सही है, किंतु जो व्यक्ति अच्छा है उसके जीवन में, या ये कहें कि धर्मात्मा लोगों के साथ उनके जीवन में बुरा क्यों होता है? अक्सर ये देखा गया है, जो अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनको तपना पड़ता है, उनको आलोचनाएं, उपसर्गों को सहना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, सतियाँ हुई हैं, चाहे वो सीता हो, उनको भी सुनना पड़ा, सहना पड़ा, या फिर अंजना सती हो, 22 साल तक पति का वियोग सहना पड़ा, और जब संयोग हुआ तो उसके बाद अपवाद को सहना पड़ा। द्रौपदी पंचाली के नाम से जानी गई। इसके साथ साथ चंदनबाला राजकुमारी थी, लेकिन वेश्या के हाथ भी बिकी। और यही नहीं, महापुरुषों में चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष वर्गीय की ना हो, आदिनाथ भगवान 6 महीने तक अंतरायी कर्म को सहन करना पड़ा। पारसनाथ भगवान उपसर्ग को सहन करना पड़ा। कोटिभट्ट श्रीपाल भांड कह दिया और ये भी सहन करना पड़ा, और उसके साथ साथ फांसी की सज़ा सुना दी, वो भी सहन करना पड़ा। ऐसे ये धर्मात्मा लोगों के जीवन में ही क्यों होता है, समझ नहीं आता। जितने अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उनके साथ में बुरा होता क्यों है? बुरा उन्हीं के साथ क्यों होता है, अन्य लोगों के साथ क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है, सबके साथ बुरा होता है, सबके साथ अच्छा भी होता है। बस इतना है, अच्छे लोगों के साथ हुए बुरे व्यवहार को, कर्म को हम देख लेते हैं, बुरे लोगों के कर्म ना हम पकड़ते हैं, ना हम बुरे लोगों को देखते हैं। जैसे व्यापारी व्यक्ति व्यापारियों के बारे में जानता है,
लेकिन व्यापारी व्यक्ति जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन विदेश के व्यापार के बारे में सब जानता है। ऐसे ही धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा को जानते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा को जानते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति धर्मात्मा से रिश्ते नाते कम रखते हैं, और धर्मात्मा व्यक्ति अधर्मात्मा व्यक्तियों से रिश्ते नाते ज़्यादा रखते हैं। यही कह लें कि अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ कम बैठते हैं, बुरे लोग अच्छे लोगों के साथ कम बैठते हैं। शराबी व्यक्ति दूध पसंद नहीं करते, दूध वाले व्यक्ति शराब को पसंद नहीं करते। अगर शराबी दूध वाले के साथ बैठेगा तो उसकी शराब छूट जाएगी, और दूध वाला शराबी के साथ बैठेगा उसकी शराब छूट जाएगी, या दूध वाले का दूध छूट जाएगा, शराब पीना शुरू कर देगा। ऐसे ही हमारे जीवन में धर्मात्मा लोग जो हैं उनके जीवन की जो बुराइयां हैं हम जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि हम अच्छे लोगों को देख रहे हैं। धर्मात्मा लोगों के साथ जो बुरा होता है हमने देख लिया, लेकिन कारण क्या है, उन्हीं के साथ बुरा क्यों होता है, तो उसके लिए भी कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि धर्मात्मा जो जीव हैं उनके जीवन में पूर्ववत कर्मों का भी फल हो सकता है। आदिनाथ भगवान ने पूर्व में यही तो कहा था कि जब किसान उनके पास आए और कहने लगे, वो कृषक, कि ये भगवान आपने उपाय तो बता दिया अपने लालन पालन करने का हमें हमारे जीवन में, लेकिन बीज डालते हैं, फसल उत्पन्न होती है, लेकिन ये गाय भैंस जो हैं ये खा जाती हैं, क्या करें। तो उन्होंने इतना ही तो कहा था, सीका बांध दो तो फसल बच जाएगी। और उस सीका बांधने का जो उन्होंने उपदेश दिया था उसका फल क्या मिला, 6 महीने 13 दिन के लिए उनके सीके की व्यवस्था हो गई। इसलिए जो बुरा हो रहा है, जिन धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा हुआ, वो उनके भी कर्म हैं। उन कर्मों का जो फल है, जैसे कर्म किए थे वैसा फल मिल रहा है। जब कर्म उदय में आए तो विचलित ना हो, विचार कर लें। जितने भी महापुरुष हुए हैं, धर्मात्मा लोग जितने भी हुए हैं, जो महान व्यक्ति हुए, महान आत्मा हुए, सब ने अपने कर्मों का उदय ही माना। पांडवों पे जब अवसर हुआ, सारी काया झरझर झर जल जल कर गिरने लगी, तो वो इसी की चिंतन करते रहे कि भैया ये तो कर्मों का उदय है, सहना तो पड़ेगा, सह लो। और इन कर्मों को सहने से हमारे कर्म और निर्जरा होगी, आर्त परिणाम ना बनाए। मुँह को कम करते हुए 12 भावनाओं का चिंतन करते रहे, और 3 पांडव मोक्ष चले गए। 2 के मन में थोड़ा सा विकल्प आ गया, जरा सा मोह जाग गया, और उस मोह के कारण वो 1 पायदान नीचे रह गए। 3 सिद्ध लोक को गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए। मान भाव, जो कर्मों का उदय है, वो कर्मों के उदय के कारण हमारा अच्छा और बुरा समय आ रहा है। कभी कभार भिखारी भी राजा बन जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, स्वाध्याय करते समय शास्त्रों में देखा होगा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है, बिल्कुल गरीब है, लेकिन राज्य में राजा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। राजा का स्वर्गवास हो गया है, नया राजा की आवश्यकता है, और सभी ने एक हाथी को बुला करके उसको फूलों की माला दे दी है। सही मुहूर्त में उसको निकाल दिया गया है। जिसके गले में माला डाल देगा वो व्यक्ति इस राज्य का राजा होगा। और वो व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा है, पता नहीं अचानक 1 दिन 2 दिन बाद हाथी वहाँ पहुँचा है, और पहुँच करके वो माला उसके गले में डाल दी, और वो जो वन में दर दर की ठोकरें खा रहा था, वो व्यक्ति उस राज्य का राजा बन गया। ये क्या है? ये कोई क्रिया चमत्कार नहीं है, ये उसके कर्मों का फल है। जब कर्म का उदय आता है, अच्छे कर्मों का उदय आता है, तो व्यवस्था अच्छे कर्मों की भी बनी हुई है और व्यवस्था बुरे कर्मों की भी बन जाती है। एक व्यक्ति को प्रातःकाल राज्य मिलना है, रात ही रात में वनवास की योजना बन गई है, और सुबह राज्याभिषेक की जगह वनवास हो गया। ये क्या हुआ? सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। कर्म अपनी व्यवस्था पहले ही बना लेता है। अगर अच्छा कर्म उदय में आना होता है तो देखना, जब भी आपके जीवन में अच्छा कर्म उदय में आएगा तो कर्म के उदय में आने से पहले अच्छे अच्छे लक्षण प्रकट होते हैं।
जब सीता के बुरे कर्म का उदय आ रहा था तो उसने एक ही बात कही थी राम से कि हे परमेश्वर, मेरे शरीर अपशगुन प्रकट कर रहे हैं, जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, मेरा सीधा शरीर फड़क रहा है, उल्टी आँख, सीधी आँख फड़क रही है, ये अच्छी नहीं होती। स्त्रियों की सीधी आँख, पुरुषों की उल्टी आँख अच्छी नहीं होती। और उसने कहा कि मुझे अच्छे अच्छे शगुन नहीं आ रहे, मेरे सपने भी अच्छे नहीं हैं, क्या करूं? मैंने देखा मैं सिंहासन से नीचे गिर गई हूँ। राम ने कहा चिंता मत करो, भगवान की पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो। और आखिर में जब पूरा करवाना था वो वन में छोड़ दी गई, देश निकाला दे दिया। इसलिए बुरा समय जब आए तो अपने जीवन में सावधान रहे, ये जो बुरा हो रहा है ये सब कर्मों का फल है। दूसरी बात, अच्छे या धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? या तो उनके पूर्ववत कर्मों का फल है, या फिर परीक्षा धर्मात्मा की होती है, अधर्मात्मा की नहीं होती। जैसे जो पढ़ता है परीक्षा उसी की होती है, ना पढ़ने वाले की नहीं होती। 16 ताप सोने में दिए जाते हैं, लोहे में नहीं दिए जाते। महानुभाव, धर्मात्मा लोगों की परीक्षा होती है, अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, पूरे लोगों की परीक्षा नहीं होती। शराबी की क्या परीक्षा लोगे, वो धर्मात्मा है या नहीं है? अरे धर्मात्मा होता तो वो शराब क्यों पीता? वेश्या की परीक्षा नहीं होती, सतियों की परीक्षा होती है। धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, उन व्यक्तियों की परीक्षा होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हीं की तो परीक्षा होगी। जो पढ़ ही नहीं रहा उसकी क्या परीक्षा लोगे? सोने को 16 ताप दोगे तो निखर निखर के आएगा, लोहे को दोगे तो जल जल के बह जाएगा। इसलिए परीक्षाएं अच्छे व्यक्ति की होती हैं, बुरे व्यक्ति की नहीं होती। ये बुरे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के ऊपर जो ये आप कह रहे हो, मन में जो विचार आता है कि अच्छे या धर्मात्मा लोगों के साथ क्यों बुरा होता है, बुरा नहीं होता। उनकी परीक्षा ली जाती है कि अच्छे हैं भी या नहीं हैं। अग्नि परीक्षा सीता की हुई, हर किसी की क्यों नहीं हुई? अगर तुम सती होंगी तो ये अग्नि जल बन जाएगी, और अगर तुम सती नहीं हुई तो ये अग्नि, इस अग्नि में तुम स्वाहा हो जाओगी। और आखिर में क्या हुआ? सती थी तो अग्नि का पानी बन गया, और पानी भी क्या बना? सब लोग उसमें बह गए। मैना सुंदरी, ठीक है तेरे पुण्य का उदय होगा, देखता हूँ। ऐसी परीक्षा ली, और परीक्षा भी क्या ली? कोड़ी से विवाह करा दिया, लेकिन वो भी धर्मात्मा थी। सच्ची देवशास गुरु पे श्रद्धा थी उसकी, तो उसका फल भी मिला कि उसकी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भक्ति फल क्या दी गई कि वही मैना सुंदरी अपने पति को कोड़ी से कामदेव बना देती है। तो महानुभाव, परीक्षा अच्छे लोगों के लिए जाती है, धर्मात्मा लोगों के लिए जाती है। जो व्यक्ति क्षुद्र है या पापी है, अधर्मात्मा है, उन लोगों की परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा लोगे तो तुम्हें ऐसा कर देगा। कभी अधर्मात्मा की या बुरे व्यक्ति की परीक्षा मत लेना। परीक्षा लेने जाओगे तो तुम्हारे को ऐसा कर देगा कि तुम दोबारा परीक्षा नहीं ले पाओगे। जिज्ञासा, समाधान, शंकाएं उन्हीं के सामने रखी जाती हैं जो व्यक्ति उनका हल कर दे, और जो लायक है उसी से तो सेवा कराई जाती है। नालायक क्या कर देगा? इसलिए अच्छे व्यक्तियों के ऊपर आक्षेप, उपसर्ग, संकट, ये या फिर उनका बुरा जो करते हैं, अच्छे लोगों का ही बुरा किया जा सकता है, बुरे का बुरा करोगे क्या? इसलिए परीक्षाएं भी उन्हीं की होती है जो धर्मात्मा होते हैं। तीसरी बात, अच्छे लोगों पे जब धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा होने का तीसरा कारण ये दिया है कि अच्छे लोगों से उम्मीद ज़्यादा होती है, और इस कारण लोग उनकी गलती पर अच्छाइयों को भूल जाते हैं और उनके दोषों को, उनकी बुराइयों को ज़्यादा प्रमुखता दे देते हैं। हर व्यक्ति सोचता है हमारा भगवान बहुत अच्छा हो। अगर भगवान के ऊपर भी कोई उपसर्ग हो जाए तो फिर वो भगवान उपसर्ग विजेता बना दिए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अच्छे लोगों से बहुत उम्मीद रखता है। महात्मा, संत, निर्गंत, ऋषि, मुनि या फिर भगवान, सच्चे शास्त्र, इन सब में बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों की भावनाएं इन पे ही टिकी है, और अगर इन लोगों में कोई बुराई नज़र आ जाती है तो इनकी सारी अच्छाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं। एक बुराई, वो बुराई उस व्यक्ति को, उस भगवान को या ईश्वर को बुरा बना देती है।
जैसे पूरे महीने दूध हमने लिया, लेकिन एक दिन दूध फट गया तो दूध वाले को खरी खरी सुना देते हैं, भैया आज दूध बेकार आया है, आज दूध फट गया, तेरा दूध बेकार है। यहाँ तक कि दूध वाले हमने दूध लेना ही बंद कर दिया, दूसरे से शुरू कर दिया, क्योंकि हमने सुना था कि दूध को तपाने के बाद दूध शुद्ध हो जाता है, उसमें मीठा मिलाने के बाद अच्छा लगता है, उसमें जामुन डाल दो तो दही जम जाती है, उसको मथने के बाद नवनीत निकल के आता है, उसको तपाने के बाद घी निकल जाता है और वो घी हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर वो फट जाए तो हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन उसकी एक बुराई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्णता रखती है। इसलिए धर्मात्मा लोगों के जीवन में जो बुराई, एक बुराई भी उनके जीवन को ऐतिहासिक या यादगार बना देती है। कोटि भट्ट श्रीपाल या फिर चारुदत्त या फिर रामचंद्र जी या फिर लक्ष्मण जी या सीता, इन लोगों की एक एक ही बुराई तो है। सीता रावण के यहाँ ही तो रह के आई थी, लेकिन सजा क्या मिली? रामचंद्र जी ने सीता को देश निकाला, राज्य से ही तो निकाला था, लेकिन आज भी इतिहास है कि राम ने बुरे समय में सीता को बाहर निकाल दिया। सीता रावण के यहाँ रह के आई थी, ये इतिहास बन जाते हैं। चारुदत्त 32 करोड़ स्वर्ण दिनार 16 लाख का सोना वेश्या पे उनने लुटा दिया था, लेकिन वो कर्म कैसे थे? पाप कर्म का उदय ऐसा था कि वो जो पूर्व में उसने किसी व्यक्ति को दीक्षा लेने से रोका होगा, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले सका और उसकी माँ ने एक षड्यंत्र रच करके उसको राग में फंसा दिया। लेकिन कर्म आया चला गया और हुआ ये कि आखिर में दीक्षा ही ली, और उसने ही नहीं, उसकी माँ ने, उसकी पत्नी ने भी दीक्षा ले ली। महानुभाव, जो ये कर्म है हमें नहीं छोड़ते। इसलिए अच्छे या बुरे लोग जो होते हैं उनसे लोगों को बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और जब सब उनके सपने टूट जाते हैं तो फिर उनकी सारी जो सामने वाले जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और एक बुराई के पीछे ही भागने लगते हैं। और उसके साथ साथ अच्छे और या धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उसका एक कारण और है, वो ये है कि अच्छे लोग अपने जीवन में हर परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होते हैं, कठिन समय में भी धैर्य रखने के लिए भी तैयार रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं या धर्मात्मा लोग हैं, उन धर्मात्मा लोगों ने, अच्छे लोगों में एक चीज़ ज़रूर होती है, विशेष कर बात है उनके जीवन की, कि वो हर परिस्थिति से जूझना जानते हैं और हर स्थिति परिस्थिति से लड़ना जानते हैं, और जूझने के कारण, लड़ने के कारण वो किसी भी कर्म से लड़ने के लिए सक्षम हैं, और उस कारण वो अपने धैर्य के लिए भी तैयार रहते हैं, धीरज रखने के लिए भी तैयार रहते हैं, समता भाव के लिए तैयार रहते हैं, वो बड़े से बड़े अवसर को सहने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए लोग उनके इस धैर्य की, समता की, धीरज की परीक्षा लेते हैं कि देखें इनमें समता भी है या नहीं है। कई बार कहते भी, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपके अंदर ज्ञान है या नहीं है, जानते थे ही हम इन सवालों को। अभिषेक कैसा करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, मंदिर कैसे जाना चाहिए, क्या आप जानते नहीं? सही मायने में अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि क्या आप ये जानते हो या नहीं जानते कि अभिषेक कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, आहार कैसे देना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिज्ञासा पूछते हो, क्यों पूछते हो? कहीं ना कहीं टटोल तो ले कि साधु ज्ञानवान है या नहीं है। साधु जानता है, आपके सवालों से वो जान सकता है, सामने वाला जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो धर्मात्मा को उसकी क्रिया, उसकी चर्या, उसके शब्दों से पहचान सकता है कि वो व्यक्ति कितना धर्मात्मा है, कितना धर्मात्मा है, कितना वो सब जिज्ञासु है, पिपासु है, कितना मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती, वो अपनी परीक्षाएं भी दे रहा है, हर सवाल के जवाब भी दे रहा है, और आप पूछ रहे हो और उसकी परीक्षा भी ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप परीक्षा लेकर के सिद्ध करना चाहते हो कि ये सही मायने में ज्ञानी है या नहीं है। ऐसे ही धर्मात्मा या अच्छे लोगों के व्यक्ति परीक्षा भी लेते हैं। वो बुरा, सामने वालों को बुरा लग रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा, वो उसकी परीक्षा चल रही है, लोग देख रहे हैं कि वो किस गुरु का शिष्य है, कहाँ से आया है, कितनी उम्र है, कैसा रंग है, कैसी शैली है, कैसा ज्ञान है,
कितनी उम्र है, कैसा उसका बैठना बोलना खाना पीना, इन सब चीज़ों के तरीके क्या हैं, उसकी क्रिया क्या है, चर्या क्या है, अनुशासन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी परीक्षा ले सकते हैं। और ऐसा नहीं, आज इतिहास में सुसागर मुनि महाराज के साथ वाद विवाद किया राजा वो प्रहलाद, नमूची, बृहस्पति, इन लोगों ने, और आखिर में मुँह की खाई, लेकिन वो अपमानित हो गए और उसका फल ये मिला कि 700 मुनियों पर उपसर्ग कर दिया। इसलिए लोगों ने, अच्छे धर्मात्मा लोगों के साथ उनकी धैर्य की परीक्षा भी ली है, उनके धर्म की परीक्षा ली है, उनकी वीरता, उनकी समता, सहजता, सरलता, इन सब चीज़ों की परीक्षा ली है, जिससे कि धर्मात्मा लोगों की परीक्षा लेकर के वो लोग सिद्ध कर लें कि धर्मात्मा है या नहीं है। इसलिए धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा नहीं होता, या तो उनके कर्म उदय में आए हैं, या लोग उनकी परीक्षा ले रहे हैं धैर्य की, या फिर उनसे लोगों ने अपनी भावनाएं ज़्यादा बना ली हैं, उन्होंने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली हैं, बहुत सारे सपने देख लिए हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा होता है। अच्छे या धर्मात्मा लोगों के साथ बुरा नहीं होता, ये तो उनके कर्मों का उदय है, या फिर उनकी परीक्षा है, या फिर लोगों ने जो उनके प्रति सपने देख लिए या वो है, या उनके लोगों के जो सपने टूटे हैं, ये उनकी वो क्रियाएँ हैं। महानुभाव, सीता या सतियाँ, उपसर्ग सहने वाले मुनिराज या तीर्थंकर महापुरुष, इन सब के जीवन में अच्छे बुरे समय आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे या बुरे समय आते हैं। अच्छे या बुरे समय से हमें डरना नहीं है, हमें अपना संघर्ष करना है। अच्छे लोग या धर्मात्मा लोग अपने जीवन में संघर्ष करें, आगे बढ़ें, कर्म आएंगे, फल देंगे और चले जाएंगे। कर्म हर प्रकार के होते हैं, 8 कर्म हैं। ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म जो दिए हैं वो 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म भी हैं वो और पाप कर्म भी हैं। जब आपके पुण्य कर्म का उदय होगा, यही 8 कर्म आपको अच्छे से अच्छा शरीर भी दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा साता कर्म भी उदय में आ सकता है, अच्छे से अच्छा ज्ञान हो सकता है, आपके दर्शन की शक्ति बढ़ सकती है। आपके अंतराय कर्म का उपशम है तो आपको लाभ हो सकता है, आप दान दे सकते हो, आपका वीरेंद्र, आपकी शक्ति बढ़ सकती है, आप उच्च गोत्र में जन्म ले सकते हो, आपका पुण्य का उदय हो। पाप कर्म का उदय है तो यही सब कर्म आपको पाप का फल देके जाएंगे। आपका ज्ञान नष्ट हो गया है, आपको दुख मिल रहा है, असाता कर्म का उदय, आपका शरीर खराब है, टूटा फूटा, कटा फटा, जला काला रूप, या फिर नीच गोत्र में जन्म ले लिया आपने, या फिर देने की चाह होने पर भी नहीं दे पा रहे हो, ज्ञानावर्ण आदि का अंतराय कर्म का उदय है, दान लाभ भोग वीर्य, ये सारे कर्मों का उदय आपका चल रहा है। कर्म आपके आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस आप अपना संघर्ष करो, पुरुषार्थ करो, अपनी सफलता को प्राप्त करो। धर्मात्मा को विचलित नहीं होना है। इसलिए धर्मात्मा कर्म जीव के जीवन में जब बुरा समय आता है तो अपने कर्मों को कोसता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, गृहस्थों के जीवन में जब बुरा कर्म आता है तो वो अड़ोसी पड़ोसी या फिर किसी पराये व्यक्ति के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाते हैं कि मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया, टोना टोटका कर दिया, जादू टोना कर दिया। और धर्मात्मा या अच्छे लोगों के ऊपर जब बुरा समय आता है या उनके साथ बुरा होता है तो कहते हैं मेरे कर्मों का फल है, मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा तो आज मेरे साथ ये हो गया। चंदन बाला ने क्या कहा कि ये भगवान, इस सेठानी को मैं क्षमा कर दी हूँ, आप भी क्षमा करना, ये मेरे कर्मों का उदय है, इसने मेरे साथ जो किया वो इसने नहीं किया, मेरे कर्मों ने कराया है। आप भी इसे क्षमा करना, मैं भी इसे क्षमा करती हूँ। और इसके जब कर्मों का उदय आए तो मेरी तरह इसके पास भी महावीर स्वामी जैसे कोई मुनिराज हो। महानुभाव, अपने जीवन में बुरे कर्मों के उदय में विचलित ना हो, बुरे समय से ना डरें, वो सभी इसी के जीवन में आता है, पहले आए या बाद में आए, इन चीज़ों पे जरूर विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुरा समय जरूर आएगा, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए, लेकिन बुरा समय जरूर आएगा, क्योंकि सुख भी कहता है और दुख भी कहता है। दुख कह गया सुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। इसलिए दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो दूसरा पैर अपने आप उठ जाएगा। जब पैर दूसरा आगे बढ़ाओगे तो पहला पैर अपने आप उठ जाएगा। इसलिए हाँ, दोनों पैर एक साथ उठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों कर्म कभी एक साथ उदय में नहीं आते, ना पुण्य पाप कर्म एक साथ उदय में नहीं आते हैं।
उदय में या तो पाप आएगा या पुण्य आएगा, उसमें वो विचलित नहीं होना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ विशेष बात में यह है कि बुरे समय में धैर्य रखें। बुरे समय जब आ रहा है तो आपकी बुद्धि भी विपरीत हो जाएगी, सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। उस समय में मौन रखें। अगर आपकी बात भी अगर आप किसी से कहते हो तो वो भी बुरे लगते हैं, आपके शब्द भी अच्छे नहीं होते, शरीर भी साथ छोड़ देता है। इसलिए बुरे समय में मौन रखें, धैर्य रखें। और उसके साथ अंतिम बात कि जब बुरा समय आए, वो हर किसी के जीव के समय में आएगा। जब भी बुरा समय आए, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे त्यागी हो, व्रती हो, महाव्रती हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी हो, जिसके भी जीवन में बुरा समय आता है, वो अपने जीवन में मौन रहे, धैर्य रखे। धैर्य को बांध के रखो। धीरज, धैर्य, इन सब की परीक्षा, समता की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, धीरज की परीक्षा, आपकी वीरता की, धीरता की परीक्षा बुरे समय में होती है। इसलिए बुरे समय में मौन रखें, धैर्य बना के रखें, विश्वास रखो कि एक दिन अच्छा भी आएगा। और अंतिम बात जो ये आपके लिए विशेष है कि अपनी अच्छाई के कारण जल्द ही किसी पर विश्वास ना करें। जो अच्छे धर्मात्मा लोग हैं वो एक कमी कर देते हैं, हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई के कारण हर किसी पे विश्वास नहीं करो। संसार में तुलसी, इस संसार में भांति भांति के जीव, अलग अलग प्रकार के जीव दिए हैं, सबके अलग अलग परिणाम हैं। पंचम काल में महावीर स्वामी के काल में वक्र परिणामी लोग हुए हैं और इस पंचम काल में वक्र परिणामी लोग होंगे, इसलिए प्रायश्चित की रचना भी की है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास ना करें, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। पंचम काल में लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, पीछे होते कुछ हैं। इसलिए पंचम काल में प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास ना करें। अच्छे व्यक्ति के लिए दिया है पंचम काल में अपने जीवन को सुरक्षित रखना है तो कले काले संगी शक्ति। पंचम काल में संग ही शक्ति है। अपना संग बना करके, अपना एक अच्छे लोगों का जो तुम्हारा ग्रुप है उसमें अपना रह करके अपनी साधना, अपने धर्म पुरुषार्थ को करते हुए अपना आगे बढ़ें। अच्छे और बुरे लोगों पर सोने को हर कोई तपाता है, लोहे को कोई नहीं तपाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।